मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको, मन बिनु फन जिमु जल बिनु मीना, मम जीवन तम तिम तुम्हीं अधीना। और कह रहे, रानी ने कहा कि हे प्रभु, आप अगर प्रसन्न हो तो यही वर दें। रानी की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर और कोमल वाणी के साथ साथ जो कि मनु और शत्रुपा राजा रानी भी थे, वो चतुर भी थे, बुद्धिमान भी थे, भक्त भी थे, ज्ञानी भी थे, तो उनकी बातों का गूढ़ रहस्य समझकर कि उन्होंने अपने वचनों में क्या कह दिया है, भगवान बहुत प्रसन्न हुए और अत्यंत कोमल वचन से बोले कि तुम्हारी सब इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। वह सब मैंने तुमको दिया जिसकी कामना तुमने की, और इसमें कोई शंका या संदेह नहीं है। और हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा, हे प्रभु, फिर मेरी एक और विनती है। अब कहते हैं जिसके सामने भगवान हो और वो कहे मांगो, इच्छाएं तो अनंत होती हैं। इच्छा तो मतलब आदमी एक मांगे दूसरी तैयार, दूसरी मांगे तीसरी तैयार, लेकिन जब कहीं कुछ मन में रह जाए और देने वाला लेने वाले की क्षमता नहीं होती है। भिखारी तो है ही भिखारी, याचक सदैव भिखारी स्वरूप होता है, लेकिन देने वाला दाता होता है। और दाता अगर इतना क्षमतावान है कि कुछ भी दे सके, तो इंसान एक बार मांगता है तो उसकी कोई दूसरी छोटी इच्छा उत्पन्न हुई तो सोचता है कि हम ये भी कह लें। तो इस समय मनु ने कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। तो भगवान ने कहा, कहो। तो उन्होंने कहा कि आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जाए पुत्र के लिए जैसे पिता की होती है। मैं मतलब अब ये कहने के कि आप भगवान बन के आए तो हम ये ना सोचे कि भगवान है। जैसे एक साधारण मनुष्य को अपने साधारण पुत्र से प्रेम होता है, उसके प्रति जो लगाव होता है, मेरे मन में आपके प्रति वही प्रेम हो, वही लगाव हो। और कृपा तो ऐसे ही करिएगा कि है तो ये भारी मूर्खता मेरी, परंतु इसे क्षमा करिएगा। लेकिन जैसे सांप मणि के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि सर्प के मणि में ही उसके प्राण बसे होते हैं। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, मछली जल में है तो ही वो जीवित है, उसी प्रकार से हे करुणामयी करुणा निधान, मेरा जीवन आपके अधीन हो। अधीन मतलब आपके प्रति इतना प्रेम हो मुझे कि हम आपका वियोग ना सह पाए। कई बार जब हम भगवान से कामना करते हैं, हम अपनी सोच और समझ के अनुसार बहुत अच्छी कामना करते हैं, लेकिन भगवान अपने दिए हुए वचन को टालते नहीं हैं, और किस रूप में वो सामने आता है इसका अंदाजा भी उस समय नहीं लगा सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ सब कुछ इन्होंने मांग लिया, आगे की घटना में ये सारी चीजें वास्तव में सत्य हो जाती हैं। तो जैसा कि मनु ने कहा कि हम आपके वियोग में बिल्कुल एक पल जी ना सके, भगवान ने कहा ठीक है। अस बर मांग चरण गहिरे हूँ, एवं अस्तु करुणा निध कहो। अब तुम मन अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति रजधानी। और फिर भगवान ने कहा कि तुमने जो इच्छा की है तुम दोनों ने, वो अवश्य पूरी होगी। और अब मैं तुमसे कहता हूं कि अपने राज्य लौट जाओ और वहां जाकर राज करो। अब ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े के पकड़े रह गए। भगवान किसी जिस पर यह हो जाए कि भगवान पर इनकी विशेष कृपा है,
आजकल सुनाई भी ऐसे लोग देते हैं कि थोड़ी भगवान की उन पर विशेष कृपा है, लोगों के कष्ट दूर कर देते हैं, या फिर किसी तरह हम उनके पास जाएंगे तो हमारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। किसी ऐसे संत के दर्शन हो जाए, ऐसे किसी महात्मा के दर्शन हो जाए, तब इंसान उसके पीछे पीछे भागने लगता है और जाके चरण में लेट जाता है कि प्रभु आप ही हैं। तो वो तो साक्षात चौभुजी नाथ भगवान विष्णु, जब वो सामने खड़े हो तो किसका मन होगा कि उनके चरण छोड़ दे। फिर तो जीवन उनके चरण पकड़े पकड़े ही निपट जाए तो भी कम है। मार दे तो नहीं करेंगे, वो बुद्धि नहीं मारते हैं। भगवान साक्षात सामने अगर हैं, आप उनके आगे सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो भी आप समझ लीजिए कि भगवान ने आपको देखा, उनकी करुणा उतनी ही आप पे है। तो जब वो उनके चरण पकड़े रह गए राजा मनु, तब दया के निधान भगवान कह रहे हैं कि अब तुम मेरी आज्ञा मानो। अब भगवान उनको समझा रहे हैं प्रेमवश कि हे राजन, हे रानी, अब मेरी आज्ञा मानो, अब बात सुनो कि अब यहाँ से तुम चले जाओ और यहाँ से जाकर देवराज की राजधानी अमरावती, अब वहीं से भगवान उनको अपनी राजधानी न जाने के लिए सुरपति राजधानी, सुरपत राजधानी अर्थात देवों की राजधानी, तो कहते हैं कि मेरी आज्ञा मानो और अपनी राजधानी मतलब देवताओं की राजधानी अमरावती में जाकर निवास करो, और फिर अगले कल्प में तो मुलाकात होनी ही है। ऐसा कहकर भगवान ने उन दोनों दंपत्ति को सदगति अर्थात कि दोनों दंपत्ति के प्राण भगवान के चरण में लीन हो गए। ताह कर भोग विलास तात गए कछु काल पुन, होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। और उनको जब भगवान समझा रहे हैं कि तुम अमरावती में निवास करो, तो उनको बहुत भांति से उनको विश्वास भी दिला रहे हैं कि मेरा दिया हुआ वचन विफल नहीं जाएगा। कह रहे हैं कि हे तात, अब तुम स्वर्ग में जाकर निवास करो, बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर जब तुम अवध के राजा होगे। अब भगवान विष्णु समझा रहे हैं कि तुरंत तो ये होगा नहीं, तुम अमरावती में निवास करो और कुछ काल बीत जाने दो। काल का मतलब 1-2 साल नहीं, एक काल का मतलब कि 1-2 युग बीत गए। जब कुछ काल मतलब कुछ युग बीत गए हैं, तब तुम अयोध्या में राजा दशरथ के नाम से वहाँ मतलब तब दशरथ नाम से जन्मी हो और अयोध्या के राजा हुई हो, और तब हम आपके पुत्र के रूप में जन्म लेबे। इच्छा में नर बेस सवारे, होई हो प्रकट निकेत तुम्हारे, असही सहित देह धरि ताता, करी हो चरित भगत सुखदाता। अब कह रहे हैं कि इच्छा निर्मत, यानी कि मैं जब आप अवधपुर के राजा होंगे तो मैं अपनी इच्छा अनुसार मनुष्य रूप में सज धज कर से मतलब है कि मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और आपके घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र की लीला करूंगा। अब भगवान उनको ये भी समझा रहे हैं कि जब आप अवतार लेंगे, क्योंकि आप मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, जब आपका जन्म होगा मनुष्य रूप में दोबारा, तो मैं भी मनुष्य रूप में ही प्रकट होऊंगा और अंश सहित। मतलब अब हम आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, मतलब अकेले आवे तो प्रश्न नहीं उठाते, क्योंकि जब भगवान नहीं है तो उनके जो अंश हैं, कहा जब राजा चलिए तो लाव लश्कर चलवे करी, तो जब भगवान कहें कि वो अपने अंश सहित आपके घर में जन्मों लेवे और जो भक्तन का हित कर सके, ऐसी लीला करवे।
जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरि माया। पुरवऊ में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य यस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। दंपति उर्धर भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कुछ काला। समय पाई तन तजि अनियासा, जाय कीन अमरावति बासा।